नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है और कहा है भारत और रूस का रिश्ता बहुत खास है। पुतिन इस साल भारत आएंगे। रूसी राष्ट्रपति ने अजीत डोभाल से क्रेमलिन में मुलाकात की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता बहुत खास है और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुशी है। तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं, परंतु उनकी अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई। पुतिन इस साल भारत आ सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास ने सुबह यह जानकारी एनएसए अजीत डोभाल के हवाले से दी थी। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात में कहा था, अब हमारे रिश्ते बहुत खास बन गए हैं जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर भी की गई टिप्पणियों की वजह से यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह बताकर भारत पर पहले 25% फिर 50% टैरिफ लगाया है या कर दिया है, जिसकी शुरुआत जो है वो 27 तारीख से होगी। 2021 में पुतिन महज कुछ घंटों के लिए भारत आए थे। उन्होंने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। आखिरी बार 2021 में भारत आए थे पुतिन। 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा की थी, तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर सिग्नेचर हुए थे, जिसमें मिलिट्री और तकनीक समझौते शामिल थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर यानी 2,53,000 करोड़ रुपए का सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन वार शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 तक के नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दुगना करके सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। 2024 में 2 बार रूस गए थे मोदी। पीएम मोदी ने साल 2024 में 2 बार रूस की यात्रा की थी। ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में मोदी ने 2 दिन का रूस का दौरा किया था। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था और रूस ने पिछले साल 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया था। राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें खुद सम्मानित किया था। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद दूसरे देशों की यात्रा से बच रहे पुतिन मार्च 2023 में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण, डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वार क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। ये पहला मौका था जब आईसीसी ने
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्रा करने से बचते रहे हैं। वे पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। उनकी जगह विदेश मंत्री सरगई लावारोव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस साल के आखिर में ब्राज़ील में होने वाली G20 समिट में भी पुतिन संभवतः हिस्सा नहीं लेंगे और नहीं लिया उन्होंने। और भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक यह बढ़कर 45% 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत का हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर यानी 11.33 लाख करोड़ रुपए का, इससे ज़्यादा का तेल रूस से खरीद रहा है। भारत रूस का टॉप ऑयल सप्लायर है। इसमें 17.8% हम रूस से खरीदते हैं, इराक से 9%, सऊदी अरब से 7%, अमेरिका से 2.71। और ट्रंप और पुतिन की हो सकता है अगले हफ्ते मुलाकात हो जाए, संभव है। तो यूक्रेन जंग के समाधान पर बात करेंगे दोनों नेता, शांति समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकते हैं। इस बैठक का मकसद यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता करना है। बुधवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था बहुत जल्द एक अहम बैठक हो सकती है। और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने बताया रूस ने ट्रंप से मुलाकात की इच्छा जताई है। ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की दोनों से मिलने को तैयार हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। फिलहाल इसके लिए जगह तय नहीं हुई है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति आखिरी बार जून 2021 में मिले थे। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन ने जिनेवा में मुलाकात की थी। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी करना चाहते थे। वे इस बातचीत में पुतिन को भी शामिल करना चाहते हैं। अमेरिका के विशेष दूत पुतिन से मिले थे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को पुतिन से मुलाकात की थी। ट्रंप ने इस बैठक को अहम बताया। क्रेमलिन में भी इसे उपयोगी बातचीत बताया है। क्रेमलिन सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत की है। ट्रंप ने रूस को शांति समझौते पर बातचीत के लिए 2 दिन की डेडलाइन दी है। ऐसा ना होने पर शुक्रवार से नए सेकेंडरी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। ट्रंप पहले से ही भारत पर 25% नया टैरिफ लगा चुके हैं। अब चीन पर भी इसी तरह की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। और रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन और स्टीव विटकॉफ की मुलाकात हुई है। 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन के यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की थी। 18 मार्च 2025 को दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर वार्ता की थी। 19 मई को 2025 को 2 घंटे से अधिक की बातचीत में यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। 4 जून 2025 को यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं में 1 घंटे बातचीत हुई थी। हवाई हमले रोकने का प्रस्ताव दे सकता है रूस। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस हवाई हमले रोकने के लिए अस्थायी प्रस्ताव दे सकता है। यह प्रस्ताव बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पिछले हफ्ते पुतिन से मुलाकात के दौरान रखा था। हालांकि यह पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन इससे दोनों पक्षों के लिए एक राहत हो सकती है। फिलहाल रूस ने मई के बाद यूक्रेन पर सबसे भारी हवाई हमले किए। इसमें कीव में ही 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने इन हमलों को घिनौना बताया था। यूक्रेन ने भी रूसी तेल रिफाइनरियों और डिपों पर हमले जारी रखे हैं। तो
दोनों तरफ से ये बातचीत हो रही है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, भारत का, चीन का, रूस से अमेरिका का जेलेंस्की से। तो ये जो बातचीत चल रही है ये कहाँ पहुँचेगी जाकर, और इसमें ट्रंप कौन सा रोल अदा कर पाएंगे, तानाशाह वाला या शांति प्रस्ताव वाला। तो वैसे भी वो दो लोगों के बीच में टांग फंसाने में माहिर आदमी है। भारत के विषय में 20, 25, 30 बार उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम मैंने कराया, जबकि उन्होंने कुछ नहीं कराया। तो ऐसा आदमी किसी पहले भी बड़बोलेपन में उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का मैं युद्ध रुकवा दूंगा, परंतु नहीं रुकवा पाए। तो ऐसा बड़बोला आदमी क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, देखने वाली बात ये होगी। क्या वाकई में अमेरिका भारत से तल्खी से व्यवहार करके फायदे में रहेगा? एक तरफ वो रूस से चिढ़ता है, भारत और रूस के संबंधों पर टांग फंसाता है। ऐसा लगता है उसका दिमाग जो है अपने ठिकाने पर नहीं है, मानसिक बीमार आदमी है वो। और कभी वो रूस से वार्ता करता है और दूसरे देशों को हिदायत देना, डायरेक्शन देना, उनको अपने अनुकूल चलाना, ये सब तानाशाही वाले काम ट्रंप मेंटल किस्म का आदमी करता है। अब उसका असर कितना बाकी रह गया पूरी दुनिया के देशों पर, देखने वाली बात ये होगी। ऐसा मानसिक बीमार आदमी क्या किसी काम को ठीक कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा? पिछले 100 वर्षों में ऐसा कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं आया जो इस प्रकार भद्दी बकवास करता हो, किसी राष्ट्र के अध्यक्ष की बेइज्जती करता हो। तो हम भरपूर तरीके से, हर तरीके से ट्रंप की इज्जत नहीं करते। ऐसा घटिया निर्लज्ज आदमी जो किसी राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मान मर्यादा को नहीं रखता, वो आदमी घटिया तो हो सकता है, बढ़िया नहीं हो सकता। तो ये हमारे विचार हैं, हम तो विचारों को अपने रोकते नहीं हैं और सब कुछ साफ बता देते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस प्रकार के संदेश, समाचार, खबरें पहुँचें। ऐसी न्यूज़ सबके पास जानी चाहिए। तो देश विदेश में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी हम सबको देते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।